ऐसन सुंदर नहीं कोनो धाम यो भैया भैया। ऐसन सुंदर नहीं कोनो धाम यो भैया भैया। ऐसन सुंदर नहीं कोनो धाम यो भैया भैया। ऐसन सुंदर नहीं कोनो धाम यो भैया। सबसे पावन धरती मिथिला धाम यो भैया। सबसे पावन धरती मिथिला धाम यो भैया। सबसे पावन धरती पर मिथिला धाम यो भैया। और ये हैं सज्जन सदा सिमराहा से 50 रुपए के पुरस्कार दिए हैं। भगवान की कृपा बनी रहे सज्जन सदा। प्रभु से आपके लिए मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं कि सबसे पावन धरती पर मिथिला धाम यो भैया। पावन धरती पर मिथिला धाम यो भैया। ऐसन सुंदर ने कौन धाम यो भैया भैया। ऐसन सुंदर ने कौन धाम यो भैया। सबसे पावन धरती पर मिथिला धाम यो भैया। सबसे पावन धरती पर मिथिला धाम यो भैया। सबसे पावन धरती पर मिथिला धाम यो भैया। मिथिला धाम यो भैया। सबसे पावन धरती पर मिथिला धाम यो भैया। सबसे पावन धरती पर मिथिला धाम यो भैया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सबसे पावन धरती पर मिथिला धाम यो भैया। मिथिला के विशेषता कि यहाँ पर जे वाणी के प्रयोग होइ छै मैथिली, ई बहुत मधुर आवाज छै, मधुर वाणी छै। एतेक मधुर कि आपस में अगर मिथिला में झगड़ा भी होइ छै तो अहाँ के लगबे नहीं करते कि झगड़ा भ रहले है। अगर केकरो कुछ कोनो कारणवश विवाद भए गेले तो पक्ष और विपक्ष आमने सामने होइ छै। प्रतिपक्ष कहलक हे यौ अहाँ जे एना बाजै छियै तखन में अहाँ के सभा दैये बाजू त। ओ कहलक अहाँ जे हमरा कहै छियै से अहाँ तखन में अपने सोचियो कि हमरे गलती छै कि। तो अगल बगल के जे साथी संगी पास पड़ोसी छै कहलक हे यौ एते जोर से जे अहाँ बाजै छी तो समाज के परिवेश धूमिल होइए। एते जोर से नहीं बाजू। हरेक समस्या के समाधान छै। की समाधान? तो 100 जन परिजन एक जगह बैसू आ कोनो वाद विवाद छै तो ओकरा आपस में हल कर लियो। हल्ला कोनो समस्या के कारण नहीं छिकै। अब देखियो जहाँ के वाणी एते सुंदर की लड़ाई एते प्रेम से होई छे, झगड़ा एते प्रेम से होई छे। मिथिला के बारे में कहाँ तक वर्णन कैल जाओ। एते सुंदर मिथिला धाम। जतेक नदी निकलले मिथिला धाम से पूरा विश्व के
जल पिलाय रहल छे मिथिला से जे नदी चलले हैं कमला बिमला बागमती, वहां के जल बहुत दुनिया में बहुत लोग के जल पिलाय रहले हैं, प्राण बचाए रहले। ते मिथिला धाम कम छे कि मिथिला के बानी, मिथिला के फल, मिथिला के पर्व प्रसिद्ध छे। आ राम जी वह सब देखे छथिन मिथिला में घूम घूम के। अब राम जी मिथिला के देखे छथिन आ मिथिला के नर नारी राम और लक्ष्मण के देखे छथिन। देखियो हमरा अहाँ के समाज में केकरो बचिया के शादी है छे। आय हमरा भाई साहब चन्नो यादव के सुपुत्री के लड़की के शादी छिए। एमे जते ज्ञानी लोग छथिन इस समाज के सब, चाहे चन्नो कहने हो या नहीं कहने हो, लेकिन उ सब अपनो मने से आबि के कुछ न कुछ काम करे छथिन। नहीं काम करे छथिन ते खड़ा छथिन, देखे छथिन जे कोनो काम अगर उबान भे रहले हैं, रुकल छे, ते केकरो से करवाए रहल छथिन। किया यह होय के चाहिए, एकरे नाम छे समाज। जनकपुर में देखियो, मिथिला धाम में देखियो, राम जी के जे लोग देखे छे तो सब नर नारी के आत्मा में है छे, हे मालिक ई जे दुनू राजकुमार एलखनीहीन, ई जे आगे आगे चल रहल छथिन, राम जी के बारे में कहे छे। अगर एकरे संग हमरा सिया के विवाह हो जेते रहे तो सोना में सुहाग, अति सुंदर। अब सब भगवान से प्रार्थना करे छथिन कि हमरा जनक लली के विवाह इस श्याम वर्ण के जे दुल्हा राजकुमार जाय रहल छथिन हिनकरे संग प्रभु हो जाए। लागे छे केना कि जनक राजा के बेटी के विवाह न, तब तो ई मिथिला के बेटी के विवाह छे। समस्त मिथिलावासी जानकी के लिए मंगल कामना करे छथिन। और संतोष जी के मम्मी जी, इनके स्वजन से भेंट है। प्रभु कृपा बनाए रखे, सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए, प्रभु से कामना है। अब लगे छे कि जानकी सिर्फ जनक जी के बेटी नहीं छिए, पूरा जनकपुर के लोग के बेटी छिए। जना ही एगो पिता तब तक चिंतित रहे छे जब तक बेटी के हाथ पीला करके आ डोली में नहीं बैठाई दे छे, विदा नहीं कर दे छे, तब तक चिंतित रहे छे। ओइसने पूरा समस्त मिथिलावासी चिंतित छे कि ए राजकुमार के संग हमरा जनक लली के यदि विवाह हो जाए तो अति सुंदर। कोई भगवान के कबूलता करे छे कि प्रभु अगर जानकी के संग ए राजकुमार के विवाह हो गए तो अहाँ के पान चढ़ेबे, कोई कहे छे प्रसाद चढ़ेबे, कोई कहे छे फल चढ़ेबे, कोई कहे छे मेवा चढ़ेबे, कोई कहे छे मिष्टाई चढ़ेबे। घर घर में कबूलता शुरू छे। बोलिए राजा रामचंद्र की। इसीलिए मिथिला विश्व में प्रसिद्ध है। हमारा समाज सभ्य समाज है, होनी चाहिए। हर एक समाज का ये कर्तव्य होता है कि अगर आपके समाज में किसी कन्या के विवाह है तो आपको वहां से आमंत्रण मिले या ना मिले, आप मान सम्मान को हटाइए, आप सारे वाद विवाद को हटाइए और आप अपना कर्तव्य को ध्यान में रख करके कि ये मेरे समाज के प्रतिष्ठा की बात है, आप वहां अवश्य पहुंचिए और यथासंभव कम से कम कोई ना कोई काम करके अपना दायित्व पूरा जरूर करिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मिथिला वासी इस सब बात सचे छे। आ राम जी मिथिला के सुंदर परिवेश के देखते हुए घूमते हुए लौट के जब एलखनी फलाहार भेले, भोजन इत्यादि भेला के बाद तनी देर विराम कर लखिन। विश्राम के बाद जनक जी शतानंद जी के भेजलखिन कि जाओ
विश्वामित्र जी को अब बुला करके लाओ, अब रंग भूमि में धनुष यज्ञ का कार्यक्रम शुभारंभ होगा। सतानंद जी गेलखनी और जाए के बगीचा में फुलबारी में विश्वामित्र जी से आग्रह कर लखीन कि मुनिवर चलिए अब स्वयंवर का समय हो गया है, आपको महाराज जनक सौ प्रेम आदर सम्मान सहित आपको बुलावा भेजा है, चलिए। तो सदानंद जी के साथ विश्वामित्र जी जब चल लखी तो राम जी भी आगे, विश्वामित्र जी आगे आगे, राम जी पीछे पीछे, आ उनका पीछा लक्ष्मण जी चले छथि। सुनली कि भोरे अइले मुनि जी के संग है सुहावन दुल्हा। सुनली कि भोरे अइले मुनि जी के संग सुहावन दुल्हा। बरमान भावन ई हमार हे सुहावन दुल्हा। बरमान भावन ई हमार हे मन भावन दुल्हा। सुनली भोरे अइले मुनि जी के साथ है मन भावन दुल्हा। बरमान भावन ई हमार हे मन भावन दुल्हा। अक्षत चंदन चढ़बै छथिन कि हे प्रभु ऐ राजकुमार के संग हमरा जानकी के विवाह हो जाए के चाहिए। कहे छथिन के यो चढ़ाबे रामा अक्षत चंदन हे मन भावन लागे। के यो चढ़ाबे रामा अक्षत चंदन हे सुहावन लागे। के यो चढ़ाबे रामा अक्षत चंदन हे सुहावन लागे। के यो चढ़ाबे रामा अक्षत चंदन हे सुहावन लागे। धन धन जनकपुर के भाग हे सुहावन लागे। धन धन जी के भाग हे सुहावन लागे। धन धन
और ये हैं चंदेश्वर यादव के पौत्री शिवानी यादव, संतोष यादव की सुपुत्री, और शिवानी के स्वजन से 100 रुपए के 151 रुपए के भेंट आया है। शिवानी यादव रामराज यादव और देवराज, इन तीनों बच्चे के मुंडन संस्कार हुआ है। भगवान इन तीनों को लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे पढ़ लिख कर विद्वान बने, महान बने, अपने दादा दादी के नाम रोशन करे, मम्मी पापा के नाम रोशन करे, नाना नानी के नाम रोशन करे। प्रभु के लिए मंगल कामना, प्रभु से इनके लिए मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देवलोक आई रामा पुष्प बरसावे, हे सोहावन लागे। देवलोक आजू रामा पुष्प बरसावे, हे सुहावन लागे। देवलोक आई रामा पुष्प बरसावे, हे सोहावन लागे। देवलोक आजू रामा पुष्प बरसावे, हे सुहावन लागे। सिया जी के आचल सोहाग, हे मन भावन लागे। सिया जी के आचल सोहाग, हे सुहावन लागे। हे धन धन जनक पुर के भाग, हे मन भावन लागे। धनधार जनक पुर के भाग, हे सुहावन लागे। धन धन पुर के भाग, हे सोहावन लागे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। धन धन जनकपुर के भाग बड़ सोहावन लगे। क्यों? क्योंकि स्वयं अखिल ब्रह्मांड के नायक आज जनकपुर धाम में आए हैं। ये देख करके देवलोक के देवता लोग पुष्पों के वर्षा कर रहे हैं कि निहाल है ये मिथिला धाम, जहां स्वयं अखिल ब्रह्मांड के नायक स्वयं प्रभु पधारे हैं, स्वयं राम रूप में भगवान पधारे हैं। देवता लोग पुष्पों की बारिश कर रहा है देवलोक से। चलते चलते गुरु जी के साथ धनुष यज्ञ में प्रवेश किए तो बड़ा सुंदर पंडाल बनाया है, भव्य दिव्य अति सुंदर पंडाल है। और पूरे विश्व के बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े दिक्पाल पधारे हैं, संत मुनि महात्मा पधारे हैं जनकपुर धाम में।
एक रत्न जटित सिंहासन बनाया है विश्वामित्र जी के लिए। ऊंचे स्थान पर सिंहासन बनाया और उस सिंहासन पर विश्वामित्र जी को ले जा करके जनक राज स्वयं बड़े आदर के साथ इनको बैठाया। तो एक तरफ राम जी और दूसरे तरफ लखन जी, गुरु जी के अगल बगल में दोनों राजकुमार बैठे हैं। दोनों राजकुमार बैठे। अब उस सभा में जितने लोग आए थे, दुनिया भर के लोग, राजा महाराजा, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े पहलवान, सुर असुर सब आए थे। अब जो दृष्टि राम पर पड़े तो जो राम के विरोधी हैं उसको लगता है कि मेरा दुश्मन आ गया, ये मुझे खा जाएगा। जो शत्रु भाव से राम को देखा तो उनको महान शत्रु के राम रूप में राम जी दिखाई देने लगे। जनकपुर के नर नारी मुग्ध हो रहे हैं कि आहा, दुल्हा सरकार के रूप में ये कितना अच्छा लगेगा। बस उन लोगों को दुल्हे के रूप में भगवान दिखाई देने लगे। अति सुंदर भव्य दिव्य। कोई प्रेमी के तरह भगवान को देखने लगे तो भगवान महान प्रेमी बन करके उनको दिखाई देने लगे। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखहि तैसी। जो जिस भाव से भगवान को देखते हैं भगवान उसी भाव में दर्शन देते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। इधर राजभवन में हल्दी रस्म पूरा किया गया। जानकी के सखी सहेली सब, स्वजन परिजन सब के सब आकर के हल्दी लगाए। हल्दी लगाने के बाद सुंदर से वस्त्राभूषण, सुंदर से अलंकार, सुंदर से जेवर जेवरात सब परिधान पहनाकर दुल्हन के स्वरूप बनाकर तैयार करके सब सखी सहेली सब हाथ में वरमाला दे करके जानकी को अगना से लेकर के आगे बढ़े हैं। कवि का कहना है, जय हो। आजो जनकपुर में मारबा बरसो
लागे सिया जी के चढ़े लहर दिया मन भावन हरे हरे बसवा कटबल जनक राजा हरे हरे बसवा कटबले जनक राजा हरे हरे बसवा कटबल जनक राजा हरे हरे बसवा कटबले जनक राजा मन में सुनैना माई बजले आनंद बाजा मन में सुनैना माई के बाजेले आनंद बाजा हरे हरे बसवा कटबले जनक राजा हरे हरे बसवा कटबले जनक राजा मन में सुनैना माई बजले आनंद बाजा मन में सुनैना माई के बाजेले आनंद बाजा मन में सुनैना माई के बजले आनंद बाजा मन में सुनैना माई के बाजेले आनंद बाजा सोर भैल सगरी महालिया मन भावन लागे सुर भैल सगर नगरिया बड़ सुहावन लागे सिया जी के चढ़े लहरा दिया मन भावन लागे सिया जी के चढ़े लहरा दिया मन भावन लागे सीता के चढ़े लहरा दिया मन भावन धानी रे नगरिया के उमरल भगिया हो धन रे नगरिया के उमरल भगिया हो धन रे नगरिया के उमरल भगिया रे नगरिया उमरल भगिया लगनी सुनर सिया के अमर सोहगिया लगली सुंदर सिया के अमर सुहागिया धानी रे नगरिया के उमरल भगिया नगरिया उमरल भगिया लगनी सुनर सिया के
सिया जी के चढ़े लहरा दिया मन भावन लागे। सिया जी के चढ़े लहरा दिया मन भावन। आँखी के पुतरिया भेजी है नगरिया से। आँखी के पुतरिया के भेजी है नगरिया से। आँखी के पुतरिया भेजी है नगरिया से। आँखी के पुतरिया भेजी है नगरिया। धरकी धरक गई है गिरी है बिजुरिया से। धरती झरकी गई है गिरी है बिजुरिया। धरती धरकी गई है गिरी है बिजुलिया से। धरती झरकी गई है गिरी है बिजुरिया। झर झर पर से नया नामा जैसे सावन लागे। झर झर पर से नामा जैसे सावन झर झर झरे नया नामा जैसे सावन लागे। झर झर पर से नयनवा जैसे सावन भादो। सीता तेरा चढ़े लहरा दिया बरसों लागे। सीता के चढ़े लहरा दिया मन भावन लागे। आजो जनकपुर में मारा बरसों लागे। सिया जी के चढ़े लहरा दिया मन भावन लागे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आजो जनकपुर में मारा बरसोहावन लागे। सारी सखी सहेली जानकी के हाथ में बरमाला देकर यज्ञ मंडप में लाती हैं। जानकी ज्यों ही उस यज्ञ मंडप में प्रवेश करती है, सारे राजा महाराजा, देवलोक, दिक्पाल लोग, संत मुनि महात्मा जानकी को बड़ा भव्य स्वागत किए। सब उठ करके ताली के गड़गड़ाहट के साथ जानकी के अभिनंदन किए।
निवेदन कर रहे हैं। जानकी ज्यों ही यज्ञ मंडप में प्रवेश किए तो सबसे पहले जानकी अपने चितवन से सभी जितने राजा महाराजा देव पितर दिक्पाल आए हैं सबको अभिनंदन वंदन स्वागत किए। स्वागत करके और चहु ओर जानकी दृष्टि दौड़ा करके एक झलक सबको देखा और दृष्टि जाकर के सीधे गुरु विश्वामित्र जी के आश्रम पर टिका और आश्रम के मध्य भाग में आसन पर टिका और आसन के मध्य भाग में जानकी जो बैठी थी, राम जी जो बैठे थे, जानकी के नजर राम जी पर जाकर के टिक गई। राम जी को देखा, मन बड़ा आह्लादित हुआ, आनंदित हुआ कि चलो अच्छा है, जिस राजकुमार के हृदय छवि में बसी है वो राजकुमार हमारे यज्ञ मंडप में पधारे हैं। तो अब केवल भगवत कृपा से विधाता कृपा करे और ये राजकुमार वो कठोर धनुष तोड़ दे। वो कठोर धनुष ऊंचे स्थान पर बड़े ही सुसज्जाकर व्यवस्थित जगह पर रखा है। वो शिव धनुष है, भगवान शंकर के हाथ का धनुष है, बड़ा विशाल धनुष है। वो धनुष जब जनकपुर धाम में शिव छोड़कर आए तो जिस स्थान पे वो धनुष पड़ा था वहां पर जंगल, दुभी, कूस सब जन्म करके बड़ा बड़ा हो गया था। क्यों? क्योंकि उस धनुष को उठाने के सामर्थ्य किसी में नहीं था। तो जिस स्थान पर वो पड़ा था वहीं पर वर्षों तक पड़ा रहा। पर जानकी जी जब बाल्या अवस्था में थी तो एक दिन माता सुनैना कही कि बेटी मैं किसी काम से जल्दी मुझे जाना है, जा रही हूं, तो जरा जाओ शिव धनुष के पूजा करके तुम आ जाओ। मां जानकी उत्सुकता बस पूजन के सामग्री लेकर के गई शिव धनुष को पूजन करने के लिए। वहां जब गई तो माता जानकी देखती है कि बाप रे बाप, यहाँ पर तो जंगल झाड़ लगा हुआ है और ये जंगल झाड़ में शिव धनुष पड़ा है और माई रोज दिन आती है और पूजा करके चली जाती है। इसको साफ करने के उनको फुर्सत नहीं मिलता है। बस माता जी लगे दुभिया को उजाड़ने, कूस को हटाने, खरपतवार को हटाने लगी। हटाते हटाते जब शिव धनुष के पास पहुंची तो बाएं हाथ से शिव धनुष को पकड़ के उठा लिया। उस शिव धनुष को उठा लिया जिसके उठाने के सामर्थ्य बड़े बड़े पहलवान बलवान में नहीं था। और जानकी सहज में खिलौना के तरह, एक बच्चा जो खिलौना उठा लेता है उस तरह से मां जानकी उस विशाल शिव धनुष को उठा लिए और एक हाथ से खरपतवार नोचकर बढ़िया से नीप करके, गोबर और गोरिया मिट्टी से नीप करके और शिव धनुष को यथा स्थान रख दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये बात जब जनक जी को पता चला तो जनक जी खुशी से झूम उठे, वाह हमारी बिटिया तो बहुत सुंदर काम किया है। तो जब हमारे बिटिया के बाएं भुजा में इतना ताकत है तो दाहिना के तो मूल्यांकन लगाना ही मुश्किल है। जिसके बाएं भुजा में इतना ताकत हो तो दाहिना के कल्पना नहीं किया जा सकता। तो जब मेरी बिटिया इतने बलवान है, बलिष्ठ हैं, तो बर भी तो ऐसा ही चाहिए ना। तो यही सोच करके जनक जी संकल्प कर लिया उसी दिन
कि जो बलवान इस धनुष को तोड़ देगा उसी के संग हम अपने बिटिया जानकी के विवाह करेंगे। ई पर्ण जो जानकी को याद आया ना, जानकी सहम गई। जानकी कभी उस शिव धनुष को देखती है और कभी राम जी को देखती है। राम जी कैसे हैं? तो फूल के पत्ते के तरह कोमल, देखने से पता चलता है। अब जानकी को शंका हो रहा है, असमंजस हो रहा है कि जिसे मैं वर के स्वरूप में देखना चाहती हूं वो तो फूल के पत्ते के तरह सुकोमल है और इस शिव धनुष पत्थर से भी विशाल कठोर है। तो ये कैसे संभव हो सकेगा? लेकिन कवि ने कहा है बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जानकी को बड़ा पश्चाताप होने लगा कि पिता महाराज, ये पर्ण तो लगता है कि मेरे अरमान को पूरा नहीं होने देगा, क्योंकि फूल जैसे एक सुकोमल राजकुमार इस कठोर शिव धनुआ को तोड़ नहीं पाएंगे, और अगर ये तोड़ नहीं पाए तो इनके गले में मैं वरमाला कैसे डालूंगी? असमंजस में पड़ गई। लेकिन तभी जानकी के चित्त भगवान के चरण में जाकर के लग गया, राम के चरण में। और कहा गया है कि जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे, तब करके भरोसा परम पिता श्री राम चरण में आ जाना। जीवन में कभी भी कोई संकट आ जाए और दुनिया के लोग जब कुछ सलाह देने से पीछे हटने लगे, जब दुनिया के लोग रास्ता बताने के लिए तैयार नहीं हो, तो सीधे हाथ जोड़ करके प्रभु के दरबार जाइए और केवल भगवान से उपाय पूछिए, तो भगवान अवश्य कोई ना कोई रास्ता अवश्य देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको झुकना पड़ेगा। झुकिए, अहंकार के सीढ़ी से नीचे उतरिए और प्रभु के चरण में जाकर नतमस्तक हो जाइए। तो कहा है कि प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार, करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हो सब अपराध विसार। जो प्राणी भगवान के चरण में झुक जाते हैं तो भगवान कोई ना कोई रास्ता अवश्य देते हैं। इसीलिए राम रमैया, राम रमैया, राम रमैया, राम रमैया, गाले रे भैया, गाले रे भैया, राम रमैया, अरे राम रमैया, गाले रे भैया, गाले रे भैया, प्रभु को आके मना ले, मना ले, अब प्रेम से हरि गुण गाले। ए गाले, हरि गुण गाले, ए गाले, हरि गुण गाले, ए गाले, हरि गुण गाले, ए गाले, प्रेम से हरि गुण गाले, ए गाले, हरि गुण गाले, ए गाले, हरि गुण गाले। राम रमैया, राम रमैया, गाले
दुनिया है सतरंगी, कौन बनेंगे तेरे संगी, कौन बनेंगे तेरे संगी, कौन बनेंगे तेरे संगी। ये दुनिया तो है सतरंगी, कौन बनेंगे तेरे संगी, कौन बनेंगे तेरे संगी, कौन बनेंगे तेरे संगी। हरि गुण गाले, हरि गुण गाले, प्रभु को मना ले, प्रभु को मना ले, उनको अपना बना ले, बना ले, प्रेम से हरि गुण गाले, ओ गाले प्रेम से हरि गुण गाले, ओ गाले प्रेम से हरि गुण गाले, ओ गाले प्रेम से हरि गुण गाले। राम रमैया जप ले रे भैया, प्रेम से हरि गुण गाले रे गाले, प्रेम से हरि गुण गाले, ओ गाले प्रेम से हरि गुण गाले, ओ गाले प्रेम से हरि गुण गाले, ओ गाले प्रेम से हरि गुण गाले। राजा हो या हो नर नारी, तेरे दर के सब है सवाली, तेरे दर के सब है सवाली, तेरे दर के सब है सवाली। राजा हो या हो नर नारी, तेरे दर के सब है सवाली, तेरे दर के सब है सवाली, तेरे दर के सब है सवाली। राम रमैया राम रमैया गाले रे भैया, गाले रे भैया, प्रभु को अपना बना ले, बना ले, प्रेम से हरि गुण गाले, ओ गाले प्रेम से हरि गुण गाले, ओ गाले प्रेम से हरि गुण गाले, गाले प्रेम से हरि गुण गाले। राम रमैया जप ले रे भैया, प्रेम से उनको मना ले, मना ले, हरि गुण गाले, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जानकी वो विशाल धनुष को देखकर थोड़े उदास हो गई, पर सखी सब जानकी को इशारा दिया, चलिए अपने स्थान पर चलिए। सुंदर से रंगमंच बना हुआ है, उस मंच पर जाकर के मिथिलेश्वरी जनक नंदिनी जानकी हाथ में वरमाला लेकर के बैठ गई। सब लोग टक टक जनक लली को देख रहे हैं, राजा महाराजा देख रहे हैं। सबके अभिलाषा जाग उठा है कि जानकी हमें मिले, जानकी हमें मिले, जानकी हमें मिले। जानकी के लिए होर सा लग गया है। अब तो सब बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े बलवान पहलवान सब एकदम सीना तान करके खड़ा है। क्या तो सबसे पहले हमारी बारी हो जाए, ताकि हम जाकर के शिव धनुआ तोड़ करके और सीता को प्राप्त कर ले। इतने ही देर में जनक जी ने आदेश दिया और बंदी जन आकर के उच्चारण करने लगे। बंदी जनों ने घोषणा किया कि हे सभासदों,
दुनिया भर से आए हुए राजा महाराजा, पराक्रमी, बलवान, गुणवान, पहलवान, आप सब लोग सजग होकर के सुने। सब लोग सुनने लगा। कहा कि देखिए, आप सबके बीच में ये शिव धनुष पड़ा है और आप सभी आगंतुक से नर्म निवेदन किया जा रहा है कि आप लोग बारी बारी से शिव धनुआ को उठा करके तोड़ने का प्रयास करें, और जो पुण्यवान, जो धनवान, जो बलवान, जो पहलवान ये काम सफल पूर्वक कर सकेंगे वही जानकी को प्राप्त कर सकेंगे, वही जानकी को प्राप्त कर सकेंगे। और ये हमारे भाई साहब ललित यादव भगवान के दरबार में ये भेंट प्रदान किए हैं। प्रभु की कामना बनी रहे ललित बाबू, प्रभु से मंगल कामना है आपके सुखमय जीवन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब जानकी रंगमंच पर बैठी है, आज सभी राजा महाराजा एकदम से होर लगा दिया, हम तोड़ेंगे तो हम तोड़ेंगे धनुष। लेकिन व्यवस्था के मुताबिक कुर्सी ही उसी ढंग से लगा हुआ था कि जो जिस स्थान पर बैठे हैं अपने आप उसके बारी आएगा। और बारी तो ऐसा आ गया कि एक एक करके बड़े बड़े पराक्रमी राजा आए, लेकिन धनुष उठाने की तो बात छोड़िए, किसी ने शिव धनुष को तिल भर हिला नहीं सका। अब तो आश्चर्य हो गया, सारे जनकपुर के नर नारी सब निराश हो गए। बाप रे बाप, रावण भी आया था उसमें। रावण जो पर्वत उठा लिया करता था, कैलाश पर्वत को हिला देता था, शंकर भगवान के चेला था ना रावण। कभी कभी शंकर भगवान के ध्यान जब लग जाता था तो रावण के आने के आभास ही नहीं हुआ करता था। उस स्थिति में रावण क्या करता था, कैलाश पर्वत के नीचे उतर जाता था और दोनों भुजा से कैलाश को कस के पकड़ के 4 बार हिला देता था, तो शंकर की समाधि हिल जाती थी। ऐसे पराक्रमी रावण जब उस धनुष को तिल भर नहीं हिला सका तो और क्या हिला सकेंगे, किसी के बस की बात नहीं। सब जब